वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कैलाश। मैंने ये पीपीटी पहली बार बनाई। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आज आपके लिए कुछ राजनीतिक कठिन शब्द लेके आया हूँ। पहला, सार्वजनिक नीति। यह सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कार्यक्रम का अध्ययन है। मतलब सरकार जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाती है और उन्हें कैसे लागू करती है। दूसरा, अधिपत्य। किसी एक राज्य या समूह का दूसरे पर राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रभाव। मतलब किसी का दूसरों पर हावी हो जाना। तीसरा, अराजकतावाद। एक ऐसी विचारधारा जो सरकार या किसी भी तरह के औपचारिक शासन के अस्वीकार करती है। मतलब बिना सरकार के समाज में जीने का विचार। चौथा, राजनीतिक दर्शन। यह राजनीतिक दार्शनिक पहलुओं जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अध्ययन है। यह राजनीतिक विचारों और मूल्यों की प्रकृति का महत्व पर केंद्रित है। मतलब कि यह सोचने समझने का विषय है कि सही राजनीति कैसी होनी चाहिए। पांचवा, तुलनात्मक राजनीति। यह विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं और व्यवहारों का अध्ययन है। इसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करना और उनके बीच समानता और अंतरों की पहचान करना। मतलब किसी देश की सरकार कैसे चलती है, उसमें समानता और अंतर क्या है, यह देखना। छठा, अभिजन। समाज का वह वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होता है। मतलब बड़े लोग, ऊंचे ओहदे वाले या अमीर लोग। साम्यवाद। एक ऐसी विचारधारा जो वर्गहीन समाज और सामूहिक की वकालत करती हो। मतलब वर्गहीन और बराबरी वाला समाज। आठवां, सशक्तिकरण। यह लोग को अपने जीवन और समाज पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया है। मतलब अपनी जिंदगी पर खुद कंट्रोल करना सीखना। नौवां, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह राष्ट्रों के बीच संबंध जैसे कूटनीति, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन है। जैसे देश देश के बीच दोस्ती, दुश्मनी और सहयोग को समझाना। 10वां, लोक प्रशासन। यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रक्रिया का अध्ययन है। इसमें सरकारी संगठनों, कर्मचारियों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। मतलब सरकारी दफ्तर, कर्मचारी और नीतियां जनता तक कैसे पहुंचती है, यह समझाना। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।